संचिता अब हमारे साथ में नहीं रही, सबको पता ही है। उन्होंने जो स्टेप उठाया वो स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। मुझे अक्यूज किया गया, एलिगेशंस लगाए गए हैं, मैंने हरास किया है, मैंने बुली किया है, फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया है। इट्स अ वन साइडेड स्टोरी। अगर मैंने हरासमेंट किया भी तो सेट पे और लोगों ने तो देखा होगा। पर्सनली मेरा काफ़ी लॉस हुआ है, मेंटली मैं बहुत एग्जॉस्ट हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड फील किया मैंने। बहुत दुख की बात है। मेरे पास में डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, लोग मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि वी विल किल यू। लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे। Hi guys, this is Ujjwal Sharma and you are watching me on Bazooka. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका। साजन घर के लीड एक्ट्रेस उज्जवल जी आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। हम सेट पे आया करते थे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। तो आफ्टर शो कैसी लाइफ चल रही है आपकी? फ़िलहाल तो लाइफ ऐसे ही है, आपको पता ही है क्या चल रहा है। बट स्लोली एंड स्टडीली कोपिंग अप विद थिंग्स एंड लाइफ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेज़ होता है। बट ठीक है, डील कर रहा हूँ। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। सर, शो का अपना जर्नी बताना चाहोगे? किस तरह की जर्नी रही जब तक शो चला है? शो की जर्नी अच्छी थी एंड सारे को एक्टर्स के साथ में, डायरेक्टर के साथ में, प्रोडक्शन के साथ में, सबसे एक अच्छा बॉन्ड बन गया था, फैमिली के जैसे। साथ में हम खाना खाते थे, साथ में पैकअप के बाद मस्ती करते थे एंड कभी कभी कुछ खेल लिया करते थे, बैडमिंटन टाइप्स। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं एंड शो भी अच्छा चला, स्टोरी अच्छी थी, परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया। अच्छा एक्सपीरियंस था। अ, सबको पता ही है आपके बारे में, आपकी लाइफ में इस समय क्या कुछ चल रहा है। काफ़ी उथल कुछ हो गया है। सुचिता जी का काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी में आप फंसे हुए हो, तो थोड़ा बताना चाहोगे विस्तार से कि क्या कुछ रियल लाइफ में हुआ था और क्या कुछ जो भी न्यूज़ में आ रहे हैं कितने हद तक सच्चाई है? संचिता अब हमारे साथ में नहीं रही, सबको पता ही है। बट उन्होंने जो स्टेप उठाया वो स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। बिकॉज़ हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, हर चीज़ बात करके सॉल्व की जा सकती है। तो मेरे ऊपर ऐसे मीडिया में मुझे अक्यूज़ किया गया, एलिगेशंस लगाए गए हैं कि मैंने हरास किया है, मैंने बुली किया है, मैंने कुछ 3,000 रुपये के अमाउंट के लिए उसको उल्टी सीधी बातें बोली हैं, जो कि सही नहीं है। फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया है। इट्स अ वन साइडेड स्टोरी। और उनके निधन के बाद में पुलिस स्टेशन से मुझे और बाकी के को एक्टर्स को बुलाया गया था स्टेटमेंट देने के लिए। एंड मैं वहाँ पे गया, स्टेटमेंट दे करके आया। जो प्रूफ्स, जो स्क्रीनशॉट्स, चैट्स मेरे पास में थी, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। एंड उनके साइकाट्रिस्ट का भी स्टेटमेंट पुलिस ने लिया एंड वो सारी चीज़ें पुलिस के पास में है। इवन पुलिस के पास में संचिता का फ़ोन भी है। तो आई एम सिटिंग हियर डूइंग दिस इंटरव्यू, तो शायद मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा। बाकी ऑडियंस स्मार्ट है। अगर ऑडियंस एक स्क्रीनशॉट के ऊपर मुझे जज कर सकती है, तो आई एम सिटिंग हियर गिविंग दिस इंटरव्यू, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट आई एम नॉट द कल्प्रिट, या मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो रही बात हरासमेंट वाली, तो आई वॉज द वन हु यूज़ टू मोटिवेट हर ऑलवेज। एंड ये हमारी चैट्स में भी था। ये मैंने अपने स्टेटमेंट में स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस को सबमिट किया है, उनके पास में सारे सबूत, सारी चीज़ें हैं। तो आई वॉज द वन हु यूज़ टू ऑलवेज अपलिफ्ट हर कि अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से सीन करेंगे, वी विल मेक रील्स, वी विल डू दिस, वी हैव टू यू नो मेक दिस सीन बेटर, हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ये सारी हमारी बातें हुआ करती थी। पता नहीं उसमें कहाँ से ह्यूमिलेशन घुसा दिया, कहाँ से हरासमेंट घुसा दिया। अगर मैंने हरासमेंट किया भी तो सेट पे और लोगों ने तो देखा होगा। बाकी के और को एक्टर्स भी थे, डायरेक्टर भी थे, है ना। कास्ट एंड क्रू होता है 100 लोगों का, उन्होंने तो कभी देखा होगा। बट 5 महीने में किसी ने कुछ नहीं देखा। हम माइक पहन के रखते हैं, उसमें तो कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा कि मैंने कभी कुछ उल्टा सीधा बोला है। ऐसा कुछ नहीं है कभी। अगर आप लोग जाकर के देखें, मेरे को एक्टर्स ने इंटरव्यूज़ दिए मेरे बारे में, जिसमें क्लियरली दे आर स्टेटिंग एंड सेइंग कि उज्ज्वल इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि कभी किसी से बदतमीज़ी से बात करें या ऊंची आवाज़ में भी बात करें। तो हरास करना तो बहुत दूर की बात है। बट डिफ़िकल्ट होता है जब आपके ऊपर ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आपके आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से अपने साथ साथ हमारी फैमिली भी सफ़र करती है ना। तो आफ्टर साजन घर
मैं ड्रीमियाता का एक शो करने वाला था और स्टार प्लस का शो था वो, जो कि मेरे हाथ से निकल गया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज मीडिया ट्रायल और ये फॉल्स एलिगेशंस एंड ऑल, इनकी वजह से पर्सनली मेरा काफ़ी लॉस हुआ है। मेंटली मैं बहुत एग्जॉस्ट हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड फील किया मैंने ये लास्ट 30-40 डेज़ में। तो सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको पूरी स्टोरी, पूरी दोनों पक्ष की बातें नहीं पता हो तो आपको नहीं जज करना चाहिए। और किसी के स्क्रीनशॉट्स आप ऐसे सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इट्स अ ब्रीच ऑफ समवंस प्रिवेसी विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, एंड लॉ भी उसको वो सही नहीं बोलता है, इट्स नॉट अ राइट थिंग। क्योंकि संचिता हमारे बीच में नहीं रही, बहुत दुख की बात है, बट उस टाइम पे अगर मैंने ऐसा कुछ स्टेप उठा लिया होता, बिकॉज लिटरली मेरे पास में डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, लोग मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि वी विल किल यू, लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे सोशल मीडिया पे, मुझे कमेंट्स ऑफ करने पड़े क्योंकि लोग मुझे भर भर के गालियाँ दे रहे थे। तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ तो पहले देखूंगा ना। मैंने अपने कमेंट्स ऑफ किए, वो चीज़ लोगों ने वायरल कर दी कि भाई इसने तो कमेंट्स ऑफ किया, पक्का इसने कुछ किया होगा। बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि सामने वाले की भी एक मेंटल हेल्थ है, वो स्टेट, किस स्टेट में वो इंसान रह रहा होगा। मेरे हाथ से काम गया, नाम गया, एलिगेशंस लगाए गए। इवन अभी तक 50 दिन हो गए हैं, आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल वर्क, आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑडिशंस फ्रॉम एनी कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, बट लाइफ है, लड़ना भी पड़ता है, अपना पॉइंट रखना पड़ता है, और वही कर रहा हूँ मैं। लेकिन सर क्या कारण हो सकता है कि संचिता ने खुदकुशी का कदम उठाया? क्या उससे पहले आपको कुछ हो, उन्होंने मैसेज ऐसा किया हो कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो? ऐसा कुछ बातचीत हुआ क्या कि एकदम नॉर्मल लाइफ थी? नहीं, उन्होंने मुझे कभी ऐसा मैसेज नहीं किया कि मैं खुदकुशी कर लूँगी बिकॉज ऑफ मी, ऐसा कभी हमारा वैसा बॉन्ड ही नहीं था। वी वर जस्ट फ्रेंड्स, को एक्टर्स। उन्होंने मुझसे 2-3 बार जिक्र किया था कि उनका एक एक्स बॉयफ्रेंड था एंड जिनकी वजह से वो परेशान थी। वो चीज़ हमारी कॉन्वर्जेसन में भी थी, वो मैंने स्क्रीनशॉट्स जो थे वो पुलिस को भी मैंने दिखाए। अब मैं इस हद तक और लोगों की तरह नहीं गिरूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करूं, बिकॉज़ वो इंसान अब हमारे बीच में नहीं रहा और मैं उसकी प्राइवेसी ब्रीच करके सोशल मीडिया पे डालूं तो वो मेरे मेरे भी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है वो चीज़। बट पुलिस से मैं जितना कोऑपरेट कर सकता था मैंने किया। अब रही बात मेरे ऊपर जो फॉल्स एलिगेशंस है, तो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज़ वो सच ही नहीं है। संचिता से मेरी लास्ट बात 2.5 महीने पहले ही हुई थी, जब हमारा वो स्क्रीनशॉट और वो 3,000 रुपये वाली बात थी। उसके बाद हमारी कभी बात ही नहीं हुई। मुझे कब, मतलब वी वर नॉट इवन टच कि उन्होंने मैसेज किया हो या मैंने मैसेज किया हो, कोई कॉन्वर्जेसन हुआ ही नहीं। इवन पुलिस को भी ये चीज़ पता है, और ना ही कभी उन्होंने मुझे इस बात को लेकर के जिक्र किया कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, सबको पता था दैट शी इज़ नॉट वेल फिज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही थी, तबीयत ख़राब थी, और प्रोडक्शन ने उनको ट्रीटमेंट के लिए साइकाट्रिस्ट के पास भी भेजा था। 1 महीने उनका ट्रीटमेंट चला था, उसके बाद वो वापस शूट करने आई थी, बट स्टिल नई चीज़ें मैनेज हो पा रही थी उनसे, तो इसीलिए उनको रिप्लेस किया गया। जी। सर लेकिन क्या कारण था जो ट्रीटमेंट चालू था? कुछ तो सेट की तरफ से उनको छुट्टी भी दिया गया जैसे कि आपने बताया, तो क्या कारण था? वो तो आप बता ही सकते हो दर्शकों को कि इतना डिप्रेशन में गई, क्या कारण था? नहीं, डिप्रेशन में जाने का कारण मुझे नहीं पता है, बिकॉज मैं उनको बचपन से तो जानता नहीं हूँ या बहुत सालों से नहीं जानता हूँ। मेरा उनका 4-5 महीने का बॉन्ड था जो मैं उनको जानता था। तो शी वॉज डिप्रेस्ड, ये सबको पता था। एंड साइकाइट्रिस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, आप लोग सब देख ही सकते हैं। एंड डॉक्टर ने भी उनको उस टाइम पे ये बोला था दैट यू नीड ट्रीटमेंट ऑफ 6 to 8 months। बट उनका 1 महीने तक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद शो ख़त्म होने के बाद में दवाइयाँ उन्होंने खाई, क्या हुआ एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ वो चीज़ मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज मैं अपने शूट में बिजी था। आप 12-13 घंटे शूट करते हो, फिर उसके बाद यू वर्कआउट, फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो आप इतना नहीं बात कर पाते हैं। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ वो चीज़ मुझे नहीं पता है। फिर हमारी थोड़ा आर्ग्यूमेंट ही हो गया था, तो वैसे भी हमारी 2.5 महीने से कोई बात नहीं हुई थी।
तो अब एग्जैक्टली क्या चीज़ थी वो तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, मुझे पता भी नहीं है। अ, मैं सिंपल सिंपल सर सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उनके खुद खुशी करने की रीज़न उनका एक्स बॉयफ्रेंड था? क्योंकि उनका एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से भी वो डिप्रेशन में रह सकती हैं। क्या कारण था सर? क्योंकि खुद खुशी करना सर बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे कोई बोले अपना हाथ काट ले तो मैं 1000 बार सोचूंगा अपना हाथ काटने में सर। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बट आप डायरेक्टली ऐसे किसी को नहीं बोल सकते। आई एम नो वन कि मैं किसी के ऊपर कमेंट करूं कि वो उसने इतना बड़ा कदम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से लिया, नहीं। आई एम नो वन टू से दिस। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस अपना काम कर रही है, उन्होंने सबको बुलाया है। आई एम श्योर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाया होगा। मुझे तो उनका नाम तक नहीं पता है, मतलब उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, ना मैंने कभी पूछा, बट आई जस्ट न्यू दिस थिंग, जो कि हमारी चैट्स में भी था, जो कि मैंने स्टेटमेंट में मेंशन भी किया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ये स्टेप लिया किसी की वजह से, नहीं, वो चीज़ मुझे नहीं पता। ये चीज़ उनकी फैमिली को ज़्यादा बेहतर पता होगी, जो उनके साथ में रह रहे हैं काफ़ी बचपन से, तो ये चीज़ पे कमेंट करना मेरे लिए सही नहीं है, वो मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं है। वो ये चीज़ तो फैमिली बता पाएगी कि क्यों किया, क्या प्रेशर था। ऐसे मैं भी बहुत सारे र्यूमर सुन रहा हूँ कि इंडस्ट्री का प्रेशर था, पैसे का प्रेशर था। ऑनेस्टली नहीं पता एग्जैक्टली क्या रीज़न था। उनके निधन के बाद क्या उनसे उनके फैमिली से आपकी बातचीत हुई या आप गए वहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। सो 14th को मुझे पता चला दैट शी इज़ नो मोर, एंड तब मैंने सोचा था कि मैं बाकी को एक्टर्स के साथ में उनके घर पे जाऊंगा, एंड जो भी आगे उनका क्रियाकर्म होगा उसमें मैं जाऊंगा। बट 15th मॉर्निंग को ही मैं अपने आप देख रहा हूँ कि आई एम ऑल ओवर मीडिया एंड मेरे खिलाफ ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने किया नहीं। इवन मैं तो हमेशा मोटिवेट करता था, अपलिफ्ट करता था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वो ऑपोजिट चीज़ें मेरे खिलाफ यूज़ हो रही हैं, तो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइज थी वो चीज़ें। टॉप ऑफ दैट मुझे लोग फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, तो मैं घर से बाहर भी कैसे निकलूँ? अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो रही है। अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ, अगर मैं वर्कआउट करने जिम भी जा रहा हूँ, तो आई एम वेयरिंग अ मास्क, देन आई एम गोइंग। एक साइकोलॉजिकल आपके मन में डर बैठ जाता है ना कि आपको इतने लोग कॉल कर रहे हैं, कोई पीछे से कुछ कर दे, आपको मार दे। आफ्टर ऑल मेरी भी फैमिली है, तो मैं नहीं जा पाया। एंड वो मेरे लिए जो आखिरी के 30-40 दिन गुजरे, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड एंड बहुत सैड फेज था मेरी लाइफ का अभी तक का। वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिन थे। आप उभरे नहीं हो? हाँ। अभी भी दिखते हो। कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ हील कर देता है। लेकिन सर मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं सर, आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बाकी लोग भी तो थे वहाँ पे सेट पे, आपको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? सर, ये टारगेट वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों किया जा रहा है, बट इसका मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया वो ये है कि संचिता ने वो स्क्रीनशॉट्स अपनी फ्रेंड से शेयर किए थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके स्क्रीनशॉट्स को मीडिया में डाल दिया, तो इसी वजह से एक ने टारगेट किया, तो बाकी सब ने उसी के रिवॉल्व स्टोरीज़ क्रिएट करके पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जी सर, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो आफ्टर कंट्रोवर्सी लाइफ इतना बड़ा शो आपके हाथ में आते आते रह गया, तो क्या कुछ हुआ आफ्टर कंट्रोवर्सी आपके निजी लाइफ में, आप बताना चाहोगे थोड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल शो मेरे हाथ में आ गया था, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। मैं 5-6 दिन के बाद चंडीगढ़ जाने वाला था शूट करने के लिए, बट सैडली मैं नहीं कर पाया इन सब चीज़ों की वजह से। मैं 2 और बड़े म्यूज़िक एल्बम्स भी करने वाला था फॉर वेरी बिग सिंगर्स, रिनाउंड नेम इंडस्ट्री के, बट मैं वो भी नहीं कर पाया। उसके बाद से आज तक मेरे पास कोई ऑडिशंस भी नहीं आ रहे हैं कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है किसी शो के लिए। नो, आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल कॉल किसी भी प्रोडक्शन हाउस से, किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से, क्योंकि लोग आपको जज कर लेते हैं। ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है दैट ही इज़ द कल्प्रिट। मैं कहीं बाहर भी जा रहा हूँ तो लोग मुझे उसी नज़र से देख रहे हैं कि भाई इसने ही पक्का कुछ किया है, ही इज़ द वन। जो कि कहीं ना कहीं, चाहे मैं जितना मर्जी मेंटली स्ट्रांग हूँ, बट आपको वो अफेक्ट करता ही करता है।
इट्स सैड कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे विदाउट लॉ विदाउट जस्टिस लोग आपको जज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है. अगर सोशल मीडिया पे ही आपको जज करना है किसी को, देन लॉ एंड ऑर्डर की तो ज़रूरत ही नहीं है फिर इस देश में. ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपको पूरी स्टोरी ना पता हो, प्लीज़ किसी को जज मत करो, क्योंकि आपके या किसी XYZ इंसान के एक स्क्रीनशॉट, एक पोस्ट ने मेरा पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया. इट्स वेरी इजी फॉर समवन टू पोस्ट स्टोरीज एंड पोस्ट स्क्रीनशॉट्स ओवर सोशल मीडिया. इवन आई कैन डू दैट, बट मेरे खुद के प्रिंसिपल्स भी तो हैं कि मैं, जो इंसान हमारे बीच में नहीं रहा, मैं उसकी प्रिवेसी को ऐसे ब्रीच तो नहीं कर सकता. भगवान को मुंह तो सबको दिखाना जा करके नहीं करना चाहिए. बाकी कर्मा तो सब पे आता ही है. अ, आप तो सर अभी भी डिप्रेशन में दिख रहे हो, मतलब उभरे नहीं हो, मतलब आपके फैमिली वाले के ऊपर भी काफ़ी इम्पेक्ट गिरा रहेगा इस न्यूज़ से. तो फैमिली वाले का क्या कहना है? थोड़ा आपके हाथ से सब कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा नहीं है, ऑडिशन वगैरह भी नहीं आ रहा है आपने जैसे कि अभी कहा, तो फैमिली वाले के तरफ से क्या कुछ है? फैमिली वाले भी अपसेट थे, अभी थोड़े से बेटर हैं, क्योंकि उनको भी कॉल्स आ रहे थे. रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, एंड आई एम एन आउटसाइडर, इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ. तो हमारे सिटीज़ में हमारे घर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमारे बेटे ने ये टीवी शो किया या इस गाने में काम किया या जो भी किया. फिर वही लोग जब आपकी बदनामी देख करके आपको जज करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है ये चीज़. और बट उनको पता है क्या सच है, और उन्होंने मुझे यही बोला कि आप, अगर आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाएं तो आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन जाओ और जा कर के जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, सारी चीज़ें आप उनको बताओ. बाकी लॉ तो है ही. अ, जी सर, जैसे कि अभी इस समय लॉकअप भी चल रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, तो आप फॉलो कर पा रहे हो लॉकअप? यार मैं तो फॉलो कर रहा हूँ. इस टाइम मैं दुनिया भर का कंटेंट देख रहा हूँ, कुछ काम तो है नहीं, अपनी एक्टिंग पे काम कर रहा हूँ और कंटेंट, फिल्म्स देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ. लॉकअप भी देख रहा हूँ मैं. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख करके. आई एम रियली लाइकिंग शिवांगी का जो भी रूप बाहर आया है ना, आई एम रियली लाइकिंग इट. जी. तो सर आपको ये लगता है कि जो अपूर्वा का वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ बिल्कुल सही हुआ? क्योंकि काफ़ी पोल खोलते नज़र आ रही है अपूर्वा. देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मतलब वो मसालेदार कंटेंट मिला अपूर्वा के आने के बाद में, एंड कैसे वो सबको इम्पोज कर रही है एंड सबको किसी न किसी टैक्टिक यूज़ करके सबका बिहेवियर बाहर निकलवा रही है बेसिकली. तो आई एम रियली लाइकिंग इट हाउ शी इज़ प्लेइंग. अच्छा था. गौरव और आकांक्षा का जो आ रहे न्यूज़ डिवोर्स को लेकर, आपको क्या लगता है कि गेम के लिए उन लोगों ने ऐसा कुछ प्लान किया है या फिर बाहर आके फिर दोनों एक होने वाले हैं? आपको क्या लगता है पर्सनली? यार पहली बात तो, मैं कौन होता हूँ एक ओपिनियन क्रिएट करने वाला किसी की मैरिड लाइफ के ऊपर. अब वो गेम के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर सच में दे हैव सेपरेटेड, या वो लेस्बियन वाला एंगल भी जो मैंने देखा, आई डोंट नो वो क्या सच है, क्या उसमें सच्चाई है. वो दोनों को ज़्यादा बेहतर पता होगा. बट एज एन ऑडियंस जो मैं देख रहा हूँ, उस पर मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर गेम के लिए कर रहे हैं तो आने वाले कुछ टाइम में भी हमें पता चल जाएगा, और अगर गेम के लिए नहीं कर रहे हैं तो भी हमें पता चल जाएगा. राम कपूर किस लेते हुए नजर आ रहे हैं इस हाँ. वरुण को, तो किस हद तक सही है एक टेलीविजन पे ऐसा किस भी? सी, एज एन एक्टर जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे लगता है दैट इज़ हिज नेचर. एंड वो कुछ उसमें कुछ गंदा, मैंने और भी लोगों के कमेंट्स देखे, उसमें मुझे उसमें ऐसा कुछ गंदा या इतना कुछ टची नहीं लगा. वो बोलते भी हैं कि आई एम लाइक योर फादर फिगर, मैं आपको वो फादर की तरह वैसे बिहेव करता हूँ. तो मुझे उसमें कुछ ख़राब नहीं लगा. एंड आई एम रियली लाइकिंग हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग. मतलब आई एम तो लविंग इट, द वे ही आंसर्स, द वे ही एक्सेप्ट एवरीथिंग. तो वो बहुत आराम से, शांति से, चिल होकर के गेम खेल रहे हैं. मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैं ऑनेस्टली, मैं उन्हें बहुत सीरियस किस्म का इंसान समझता था, बट मैंने उनको जब लॉकअप में देखा तो आई एम लविंग इट. सर अगर आपको मौका मिले, अगर आपको ऑफर आता है अभी रियलिटी शो में जाने का, क्योंकि किसी भी बंदे के लाइफ में अगर कंट्रोवर्सी आता है सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई दरवाज़ा खुलता है, वो है रियलिटी शो का दरवाज़ा. तो अगर खुलेगा तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? मैं फ़िलहाल तो मैं लॉकअप में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं वो शो को देख रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो मैं अगर देख करके मुझे मज़ा आ रहा है
तो आई गेस मैं जाऊँगा तो मैं एक अपना अलग से फ्लेवर लेकर के जाऊँगा उस गेम में, बिकॉज मैंने इतने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं तो मुझे पता है अभी कौन किस तरीके से खेल रहा है, एंड दैट वुड बी एन एडवांटेज फॉर मी। तो मेरे लिए वो एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी कि मैं बैठ करके देख करके एज एन ऑडियंस अगर एंटर करता हूँ तो मुझे पता है कि किसकी कितनी लिमिटेशंस है, कौन किसके बारे में क्या बोल चुका है, कौन किसकी कितनी बिचिंग कर रहा है। तो ये सारे एडवांटेजेस मेरे लिए हो सकते हैं अगर मेरे पास ऐसा कुछ ऑफर आता है, तो आई वुड लव टू डू इट। बिग बॉस वगैरह अगर आता है ऑफ कोर्स बिग बॉस भी, मैंने बिग बॉस के कुछ कुछ सीजन्स फॉलो करे हैं एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। जी। बाकी लेट्स सी। अभी काफ़ी प्रोटेस्ट भी चालू है, तो आप कितना सपोर्ट करते हो स्टूडेंट को, क्योंकि एक नीट का पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात होता है, पूरा स्टूडेंट का पूरा मेहनत चला जाता है उसमें। देखिए स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, प्रोटेस्ट भी जो हुआ सही नहीं थी वो चीज़। एंड हमारे पीएम ने जो कल सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा ओपिनियन है, उनको वो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो शायद प्रोटेस्ट इतना बढ़ता ही नहीं। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे इतने लाखों लोग आए, लाठियाँ चली, टीयर गैस फेंके गए, पत्थर फेंके गए, वो सब चीज़ें होती ही नहीं अगर पीएम ने जल्दी से एक अच्छा डिसीजन ले लिया होता। तो ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी उन्होंने क्या सोचकर कितना टाइम लगाया वो उनको पता है। एक मिनट सर, रोहित चंडाल के बारे में उनको जानते नहीं जानता। लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, अपने लाइफ से जुड़ी हुई जो भी नए शो में कब आओगे? ऑडियंस काफ़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही है। ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी मेरा काम देखा है, आपने उसको पसंद किया है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। इस टाइम मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ के उस फेज़ में हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड मैं इसे बहुत जल्दी ओवरकम करना चाहता हूँ। बिकॉज़ मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सच नहीं है। अगर वो सच होते तो मैं यहाँ बैठ कर के इंटरव्यू तो नहीं दे रहा होता। जी। तो ऑडियंस से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, और ये भी कहना चाहूँगा कि आप किसी को जज करने से पहले आप पूरी स्टोरी को देखें, समझें, लॉ पे बिलीव करें, उसके बाद अपना ओपिनियन आकर के सोशल मीडिया पे दें, क्योंकि आपका एक पोस्ट, एक कमेंट, एक स्टोरी किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, जो मेरे साथ में हुआ है। थैंक यू।